एतस्मानम अष्टलक्ष्मी प्रयोगम स्तुभ्यम संप्रदे। अष्टलक्ष्मी प्रयोग के लिए आपके पास पैकेट होगा प्लास्टिक में लगा हुआ, वो खोल दीजिए आप। तो प्रयोग में संपन्न करवा रहा हूं दीक्षा के बाद में। सबसे पहले भगवती लक्ष्मी का वेदोक्त मंत्र से आवाहन करिए। ओम श्रीष्टते लक्ष्मी सपत्न्यां बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपम स्नो व्यातम इष्टं निखाणां निखाण सर्वलोकं निखाण महालक्ष्मी मम गृहे मम शरीरे आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादुषां श्रीष्टते ऋषा पूर्वाय तोस्मानं शस्मले पूर्वा कमलत्वत्मे पुरुष्यां वितुष्मानं मम गृहे पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सतुभ्यम संप्रदे संकल्पम कुर्यात। एक बात पुनः जल हाथ में लेकर के संकल्प करिए। भारतवर्षे बसंडे जम्बूद्वीपे शालिवासा के बुद्धावतारे समसे समते दो समता 2000 जन्मातपूर्वाय तो स्वामी सत्य कल्याणताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सात्मी अष्टलक्ष्मी महाप्राप्ति सतुभ्यम। इन गोत्र तुमनो हम अपना गोत्र स्मरण करिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्ण अष्ट महालक्ष्मी प्राप्ताय सतुभ्यम संपर्दे। जल को छोड़ दीजिए। इसमें आपको यंत्र है, एक शंख है, एक गुटिका है। पहले आप गुटिका को दाहिने हाथ में लीजिए। दाहिना हाथ जीवन हाथ, उस साइड का हाथ आपका जीवन हाथ। बाएं हाथ में यंत्र ले लीजिए, दाहिने हाथ में केवल गुटिका लीजिए। काले रंग की गुटिका है, इसको लेना है। ये गुटिका अपने दरिद्रता के विनाश के लिए है। मैं मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि आपके जीवन में दरिद्रता हो, दुख हो, दरिद्र हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, उसकी निवृत्ति के लिए मैं मंत्र प्रयोग कर रहा हूँ। हाथ ऐसा खोल करके ये गुटिका अपने हाथ में रहेगी, ये बाएं हाथ में रहेगी। आपका वो जीवन हाथ में गुटिका रहेगी, बाएं हाथ में यंत्र रहेगा। ओम पूर्ष्यां तोस्मान नम्रण रोगम में तोस्मान कृति कल्याणताम दीर्घस्याम सा चिंत्यम प्रति पूर्वासा दीर्घ अथोस्मान सा चिंते पूर्वा सा दीर्घो अथोस्मान सा पूर्णत्वाम पूर्वो सा दिग्गमितम कल्याणतम दीर्घस्याम चिंते कल्याणतम दीर्घाः अथोस्मान सा तुभ्यम ऋण रोग दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवदान तुभ्यम संपर्दे। अपने सिर पर 3 बार घुमा करके अपने सामने इसको गुटिका को रख दीजिए। जमीन पर रख दीजिए। जब आप ये प्रयोग संपन्न करें तो इसको फेंक देना है। या एक ऋण, कर्जा या रोग या अभाव या पीड़ा या दुर्भिक्ष या चिंता या परेशानी को फेंक देने की, दूर करने की क्रिया या मंत्र प्रयोग है। अब मैं आपको, आपके सामने यंत्र है और शंख है। शंख के ऊपर आप कुमकुम से तिलक करिए। नमो सुनंदाय सरस, शंख पर नमो सुनंदाय सरस मूर्ते सरस पादाक्षुर्भावे सरसनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सरस कोटि धारण में मां शंख पुष्पाय एतस्मान् मम गृहे पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम गृहे आविर्भावम सतुभ्यम संपर्देजमस्तं बोधति पूर्णाम द्विपराम पतस पूर्णाम पुनरापत वस्त्रगायकमो जघुम सतकतो हो सतुभ्यम संपर्दे। उस शंख को अपने सामने रख दीजिए। अब यंत्र को अपने सामने लीजिए जो कि अष्टलक्ष्मी महायंत्र है। अष्टलक्ष्मी यंत्र का तात्पर्य है धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पृथ्वी लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, पुत्र पौत्र लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, दीर्घायु लक्ष्मी और सिद्धि लक्ष्मी। इन 8 लक्ष्मियों से युक्त जो मंत्र, जो क्रिया संपन्न की जाती है वो अष्टलक्ष्मी प्रयोग संपन्न किया जाता है। अब यंत्र को अपने दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में। ये आपका लेफ्ट हैंड इस साइड है। दाहिने हाथ में कुमकुम लेकर के मध्य में बिंदी लगाइए। तत्रातु मम गृहे महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। यंत्र के बीच में बिंदी लगानी कुमकुम की।
तत्रादु पूर्ण ऐश्वर्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापया, ऊपर की तरफ जो बिंदी लगाई जाती है, ऐश्वर्य लक्ष्मी मम गृहे ऐश्वर्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि। फिर यंत्र के नीचे की ओर ताम पूर्ण लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड में हो, बाई भुजा की ओर, ये आपका बाई हाथ की तरफ ताम पुरुषाम ऋतुष्मानम सा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख ग्रहे मम ग्रहे शीघ्र सिद्धि आविर्भावम महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि। फिर दाहिने और दाहिने हाथ इस यंत्र के दाहिनी ओर कुमकुम की बिंदी लगाइए। ताम पूर्णता लक्ष्मी मम ग्रहे समस्त पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा ऐश्वर्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः, बिंदी लगाइए। उसके बाद में दोनों हाथों से कुमकुम लेकर के पूरे इस यंत्र पर आप कुमकुम लगा दीजिए। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नुव्यातम इष्टं निखाण मुमिखाण शरोकं निखाण साम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम ग्रहे पूर्ण लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। फिर उसके ऊपर से कुमकुम लेकर के अपने लाट पर लगा दीजिए। फिर यंत्र को जैसा मैंने पकड़ा है दाहिने हाथ से, ऐसे इस प्रकार से पकड़िए दाहिने हाथ से, राइट हैंड, वो आपका राइट हैंड, जिससे कि मैं आपके शरीर में ही लक्ष्मी स्थापन कर सकूं। चाहे आप भावनगर में हो, चाहे आप राजकोट में हो, चाहे आप अहमदाबाद में हो, चाहे आप बड़ौदा में हो, जहां भी आप रहें वहां लक्ष्मी रहे। यानी यंत्र तो केवल घर में रहेगा, मगर मैं आपके शरीर में ही लक्ष्मी को स्थापन कर लेता हूँ। इसलिए जहां जहां पर मैं इस यंत्र को स्थापन करूं, लगाऊं, वहां वहां पर आप भी लगाएंगे। ताम मैं भाग्यलक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः, दाहिने राइट हैंड। तत्रादुपूर्ण भाग्यलक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। नेत्रो सा ज्योतिर्लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। मुखे सा वाग्देवी लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। ग्रीवायां सा पूर्ण लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। वक्षस्थले ताम सिद्धि लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। हृदय सा हृदय लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। उदरे पेट सा अन्नपूर्णा महालक्ष्मी स्थापयामि नमः। नाभो सा पुत्र पौत्र लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। जंगे ताम पूर्णताय लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। बाहुभ्यां ताम बल लक्ष्मी पौरुष लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। पृष्ठतो सा पूर्ण अकाल मृत्यु निवारणाय ताम पृष्ठतो लक्ष्मी स्थापयामि नमः। तत्रादो मम समस्त शरीरे महालक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। स्थापयेत, अपने सामने यंत्र को रख दीजिए। उसके बाद में हाथ जोड़ दीजिए, लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। दीर्घो सतां वै परिपूर्ण सिंधो लक्ष्मीश्च वेतां भवनेत्र रूपम्। दिव्यो सतां पूर्णमदैव तुल्यं लक्ष्मीश दैव प्रपन्नां प्रपन्नार्ति रूपम्। हृदयाब्धि मध्ये परिपूर्ण सिंधुं परिपूर्ण रूपं देहं सदेहं। मम ग्रहे पूर्ण महालक्ष्मीं आवाहयामि परिपूर्ण सिंधुं। माँ लक्ष्मी मेरे घर में दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारण करती हुई मेरे घर में स्थापित हो और मेरे जीवन के जितने दुख और ऋण है उसको दूर करती हुई मुझे पूर्णता प्राप्त करे, ऐसी मैं महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ और मैं आपके लिए आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। अब मैं इसका मंत्र आपके सामने बोल रहा हूँ कि आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है। ये छोटा सा बीज मंत्र है और अपने आप में पूर्ण प्रभावशाली मंत्र है। ये बाहर जो मैं पेड़ देख रहा हूँ, ये आज से 1 साल पहले बिल्कुल छोटा सा बीज था। उस बीज को जमीन में इतना बीज था जो मैं एक उंगली अंगूठे में दबा सकता था। उस बीज को जमीन में गाड़ा, खाद दिया, पानी दिया और आज इतना बड़ा पेड़ बन गया कि मैं पूरे हाथ में बीज को नहीं पकड़ सकता, मगर ये सारा पेड़ उस बीज में समाया हुआ था। ठीक उसी प्रकार से 10,000 पेज पर जो मंत्र लिखा हुआ है वह भी एक बीज मंत्र में समाया हुआ होता है, यदि वह बीज मंत्र से ढंग से उच्चारण कर सके। कोई जरूर नहीं है कि हम 25 मंत्र एक साथ उच्चारण करें। इसलिए वह इसका जो मूल बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को मैं आपके सामने उच्चारण करना हूँ। आप रोज
स्फटिक माला से इसकी 5 माला मंत्र जाप करना है। और चाहे सुबह करें चाहे रात्रि को करें, यंत्र को सामने रख दें, घी का दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, पूर्व की ओर मुंह करें या उत्तर की ओर मुंह करें, पीली धोती पहन लें, ये दुपट्टा ये ओढ़ लें, और फिर मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ, वो मंत्र जो दे रहा हूँ, उस मंत्र की 5 माला मंत्र जाप करें और 21 दिन तक करें। 22वें दिन उस माला को और इस यंत्र को दोनों को नदी में या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए, या नई स्थान हो तो कोई मंदिर हो, मंदिर में इसको चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि वो देवता लक्ष्मी तक आपका यंत्र और आपका किया हुआ प्रयोग पहुंचा सके और उससे आपको सिद्धि प्राप्त हो सके, जो आपकी मनोकामना है वह पूरी हो सके। अब वो मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। अब इसमें 5 अक्षर है सिर्फ। पहला है ओम है, ओम तो आपको याद है। श्रीं ह्रीं श्रीं, बस ये 3 बीज मंत्र है। श्रीं ह्रीं WREEM, तो रीम सही ढंग से बोल जाएगा। SHREEM बोलेंगे, श्रीं से बोला जाएगा। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ वापस, जिससे आप सही ढंग से उच्चारण कर सकें, इसे मैं समझाया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। आपको मैंने बता दिया कि स्फटिक माला से या हकीक माला से इस मंत्र का उच्चारण आपको किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, अगरबत्ती और दीपक लगाते हुए। और यदि बाहर गांव जाएं तो यंत्र को अपने साथ ले जाएं और वहां जाकर के इस मंत्र का वहां पर भी मंत्र पाठ कर सकते हैं। शंख को अपने पूजा स्थान में स्थापन कर सकते हैं, वो हमेशा स्थापन रहेगा। केवल वह माला और ये यंत्र ही नदी में प्रवाहित होगा। ये गुटिका आप कहीं फेंक देंगे जिससे कि आपके घर से कष्ट और पीड़ा निकल सके। मंत्र जो आपने बोला है, इस मंत्र को आप शुद्ध ढंग से निरंतर उच्चारण कर सकें। 2 बार में भी कर सकते हैं। 2 माला सुबह करें, 3 माला शाम को कर सकते हैं, या 5 माला एक साथ कर सकते हैं, या 5 माला सुबह कर सकते हैं, 5 माला शाम को कर सकते हैं। जैसा आपके लिए व्यवस्था हो वैसा आप कर सकते हैं। अब मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, दोनों हाथ आप खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णाम संतु मनोरथा, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम जस्तु, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण, ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तव शत्रुवान्, अक्षतान् प्रस्थितोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा, चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वर्चस्मारोग्यम मावदत्तमानुमयते, धान्यं धनं पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमुष्णो व्यातम विष्णुं निखाणां मिखाण शरोलोकं मिखाण। मम शिष्यत्व ग्रहे पूर्ण धन धान्य यश प्रतिष्ठा कीर्ति पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा प्राप्ता निमित्तम सुखा सौभाग्य ईशु तुभ्यं संपर्दे। तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चंद्रदेव्यो नमः। मैं आपको एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आपका कार्य सिद्ध हो और आपकी पूर्ण इच्छा पूरी हो। अब कुछ विशेष दीक्षा लेने वाले हैं। वे विशेष दीक्षा का तात्पर्य है कि जो उन्होंने इच्छा प्रकट की है, मन में सोचा है, वह कार्य तुरंत हो जाए। सुबह मैंने विशेष दीक्षा के बारे में आपको समझाया था। और पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की कामना ये रहती है कि मैं विशेष दीक्षा लूं और मेरे कार्य को मैं तुरंत पूरी कर लूं। चाहे आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। इसलिए जो विशेष दीक्षा लेने वाले हैं उनको मैं शक्तिपात के माध्यम से अपने शक्ति प्रोवाइड करूंगा। और शक्ति प्रोवाइड करने का तरीका ये होता है कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए और अपनी आंख बंद नहीं करे, झपकाए नहीं, और अपनी आंखों से मेरी आंखों की ओर ताकता रहे। मैं उसमें केवल 1 सेकंड या 2 सेकंड लगता है, घंटे 2 घंटे नहीं लगते। 1 सेकंड में लपक निकली तेजस्विता की और उसकी आंखों के माध्यम से उसके शरीर में समाहित हो गई। और स्वयं आप जितने लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के नाम नोट कर लें और आप देख लें कि इनका कार्य महीने 1.5 महीने के अंदर होता है कि नहीं होता है। आप खुद इसको प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि विशेष दीक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शास्त्री जी एक एक करके विशेष दीक्षा वाले को यहाँ लेकर के आए ऊपर। ओम परम तत्वाय नारायणाय
गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।